करके, काउंटर एग्जाम्पल प्रस्तुत करके कि फिर तो भाई नीला भी होगा, फिर तो पीला भी होगा, वो तो जो रंग आप मिला दोगे वो हो जाएगा। तो उसके मिसकॉन्सेप्शन को दूर कराना है डिस्कशन से, और इनको खराब नहीं माना जाता क्योंकि बच्चे ने अपने, इनको रॉन्ग कॉन्सेप्शन ना कह के, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ना कह करके ऑल्टरनेटिव या नाइव या मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं, कि एक अपनी अलग अपने अनुभव के आधार पर धारणा बच्चे ने बनाई है जो साइंटिफिक नहीं है, जिसको काउंटर एग्जाम्पल प्रस्तुत करके डिस्कशन के माध्यम से ठीक कराया जा सकता है। तो एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल इसमें मदद करते हैं, ये बात एकदम सही है, और रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसी के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हुए, काउंटर एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हुए आप मिसकॉन्सेप्शन को दूर करा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, लगभग आधे सेशन पे हम पहुंच गए हैं। ईवीएस पेडागोजी यार अभी मुश्किल है, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आगे क्या क्या कराने वाली हूँ। 9 तारीख को एक तो होगी आपकी मैराथन, और मंडे को 9 दिसंबर को सीडीपी की, और लास्ट मैंने जनवरी में ही ली थी मैराथन, साल में एक ही बार हो पा रही है अभी। और दूसरा इंग्लिश और हिंदी की मैराथन इस बार भी नहीं ले रही हूँ मैं, 2 बार, मतलब जनवरी में ही ली थी, वो वाली देख लेना, सिलेबस सेम ही है, यूट्यूब पे ही है, फ्री में ही है, नोट्स जो हैं वही पढ़ने हैं। अपडेटेड सीडीपी वाले मैं थोड़े शेयर कर दूंगी 2-4 दिन में, पेपर से 1 हफ्ता 4 दिन पहले भी करूंगी तो भी हो जाएगा, वो ऑलरेडी है नोट्स आपके पास फ्री टेलीग्राम पे शेयर्ड। दूसरा मैं कीवर्ड का एक सेशन लूंगी, एक ये सेशन है बड़ा सेशन जो आज चल रहा है ना। 8 साल से मैं डिस्कशन कर रही हूँ, जब हम टीचिंग एग्जाम्स की बात भी नहीं करते थे ऑनलाइन तब से, तो अभी पहले से, मतलब कह सकते हो मैं एकदम रिटायरमेंट वाले फेज में हूँ, काम करना छोड़ा नहीं है, करती हूँ काम लेकिन अपने तरीके से, और थोड़ा कम करती हूँ, उतनी एनर्जी अभी पहले जितनी नहीं है, और हमेशा आप सेम गति से नहीं भागते रह सकते जीवन में। पूरी एक लाइब्रेरी है आपके पास वीडियोज़ की, जो लेट्स लर्न पे है, हज़ारों हज़ार वीडियोज़ हैं, तो वो आप उनको भी रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। बैचेस में ऑफकोर्स मैं पढ़ाती हूँ, सिलेबस खत्म कराती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं रात दिन सिर्फ काम ही नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा अभी मैं जितना हो पाता है उसी हिसाब से काम करने की कोशिश करती हूँ, और थोड़ा सा फोकस है चैन के जीवन पे। चलिए, तो जितना ज़रूरी है ऑफकोर्स मैं करा रही हूँ डिस्कशन, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा, मैं किसी रेस में नहीं हूँ कि मतलब, क्योंकि बहुत सालों तक मैंने मैराथन से लेके पता नहीं बहुत कुछ कराया है कॉन्टिन्यूसली, अभी मैं थोड़े थोड़े ब्रेक पे हूँ। अब जितना लगता है कि उतनी एनर्जी है उतना ही काम है करने को। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज बिलीफ दैट। देखिए 3 प्रकार की टीचिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग, ये क्वेश्चन मैंने लिया इसलिए ताकि आप ये समझ पाए। आपका MUL कह देते हैं, MUL कह देते हैं, ये बनाया हुआ है मैंने शॉर्ट फॉर्म। मेमोरी, बहुत सारे मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर, जहां पे आपको याद रखनी है चीजें बस, है ना, कि पियाजे की 4 स्टेजेस होती है, मेमोरी लेवल हो गया। अंडरस्टैंडिंग क्या, अब आप समझ रहे हैं कि पियाजे की, MUR कह सकते हो आप इसको, कि पियाजे की ये 4 स्टेजेस का नाम क्या है, इनका मतलब क्या है ना, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, किस में क्या है, ये आप समझ रहे हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है जब आप चिंतन कर पाए, सोच पाए, रियल लाइफ से जोड़ पाए, है ना, तो ये हाईएस्ट लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां बच्चा चिंतन कर सके। तो ये 3 स्तर होते हैं मेमोरी लेवल। सबसे पहला जो स्तर है मेमोरी लेवल, सॉरी टीचिंग के 3 लेवल हैं, जिसमें आप सिर्फ याद रखवा रहे हो, वो एक लेवल हो सकता है, लेकिन इसको सबसे निचला स्तर माना जाता है या आसान मानेंगे। अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और समझ की तरफ लेके जा रहे हैं, और रिफ्लेक्टिव है जब आप बच्चे के चिंतन को जगा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा बेहतर है बच्चे के लिए, रिफ्लेक्टिव या चिंतनशील टीचिंग। चलिए खैर, अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, यानी बच्चे की समझ को बेहतर बना रहे हैं। लर्नर्स एबिलिटीज एंड नीड्स डाइवर्स आर डाइवर्स विच कैन नॉट बी केटर्ड टू विदाउट फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। देखिए स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अपनाना है, यानी विभेदी अनुदेशन, डिफिकल्टी के अलग अलग लेवल पे आपको सिखाना आना चाहिए, अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए। सबके लिए सेम मेथड या वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच नहीं बनानी है। कोई कह रहा चॉकलेट खाओ नींद भाग जाएगी, यार चॉकलेट से याद आया, चॉकलेट तो ले ही आना, फ्रिज में रखी है, मैं भी खा ही लूंगी, थोड़ा एनर्जी लॉस तो मैं भी फील कर रही हूँ। सेकेंड ऑप्शन देखना, लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटेटिव एनवायरमेंट टू डू सो, यानी ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, कि कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब उनको विद फैसिलिटी, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो उनको बढ़ावा दे, कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट, समृद्ध वातावरण, ठीक है। लर्नर्स नो लिटिल एंड टीचिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट, भरना नहीं है सिर्फ दिमाग में, अंडरस्टैंडिंग है तो समझ में भी आना चाहिए। लर्नर्स आर पैसिव, बच्चे पैसिव नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड का मतलब बच्चे को समझ तो आ रहा है, समझाने के तरीके से आप पढ़ा रहे हैं। तो लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट, जब आप सही एनवायरनमेंट प्रदान करेंगे तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग उनकी क्रिएट होगी। सेकेंड लेवल ही यहाँ सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा क्या कहता है, 44वां सवाल।
पेडागोजी क्वेश्चन लेंदी होते हैं, बहुत बोलना पड़ता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, और ये अपनी मर्जी से बनवाए हुए छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं है, प्रॉपर आपके प्रीवियस ईयर हैं, तो इतना लेंदी तो इनको होना ही पड़ेगा। नींद दूर हो जाएगी। नहीं, नींद तो मुझे रात को वैसे भी नहीं आती है, मतलब आती कहाँ से, मैं सोती नहीं हूँ, तो नींद तो मेरी दिन में पूरी हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। और नींद मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है जीवन में, मैं जग लेती हूँ लगातार 2 दिन 3 दिन। देखो, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, और फिर सो भी जाती हूँ इसी मात्रा में। देखो एक बार, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं, यानी अडल्ट से कैसे डिफरेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग भाषा में। पहला ऑप्शन है, चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स व्हाइल अडल्ट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी बच्चे जो है वयस्कों पर निर्भर होते हैं, और वयस्क यानी अडल्ट जो है वो तो इंडिपेंडेंट हैं। तो ये एकदम बच्चों वाला एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर ऐसा देखा जाए तो फिर अडल्ट्स भी किसी ना किसी चीज पर तो डिपेंडेंट ही है, चाहे खाना हो, कहीं जाने के लिए भी आप एक व्हीकल पे डिपेंड हो सकते हैं। तो ये तो मतलब बेकार बात है, ये एकदम सही लॉजिक नहीं है कि बच्चे जो है डिपेंडेंट हैं और बड़ों पे, और बड़े तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये बच्चों वाला लॉजिक है, साइकोलॉजी नहीं है ये। सेकंड ऑप्शन है, अडल्ट्स आर मच मोर नॉलेजेबल देन चिल्ड्रन। ये भी एक खराब लॉजिक है कि बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत ज्ञानी होते हैं, तो वयस्क जितनी मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं शायद ही बच्चे करते हो एट टाइम्स। ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये पियाजे ने नहीं कहा। बेसिकली पियाजे कहते हैं बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, ज्ञान का एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, यानी वो सक्रिय निर्माता है ज्ञान का, है ना, ज्ञान का सृजन कर सकता है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। बच्चों की जो चिंतन है, सोच है, वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ये बात हमें थोड़ी थोड़ी अच्छी सी लग रही है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी क्वांटिटी में, यानी अमाउंट में भिन्न होती है। यानी बच्चे कम सोचते हैं, बड़े ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है। क्वांटिटी में डिफरेंट होती है क्या? नहीं, गलत हो जाएगी ये बात। क्वांटिटी में कह रहे हैं वो क्वांटिटी डिफरेंट नहीं है, क्वांटिटी सेम है, प्रकार अलग है, अमाउंट सेम है, काइंड अलग है। क्वालिटी इज डिफरेंट, क्वांटिटी इज सेम। तो बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ना कि मात्रात्मक रूप से। सोचते आप भी हैं, सोचता बच्चा भी है। बच्चे के दिमाग में 50 ख्याल आ रहे हैं सुबह शाम तक, आपके दिमाग में भी आ रहे हैं, बस नेचर ऑफ थॉट अलग है, प्रकृति अलग है उस विचार की। बच्चे के दिमाग में जो चल रहा है और आपके दिमाग में जो चल रहा है उसकी क्वालिटी इज डिफरेंट। हो सकता है बच्चे का पेन टूट गया हो, वो उसके बारे में सोच रहा हो, और आपका दिल टूट गया हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो क्वालिटी इज डिफरेंट, सोच आप भी रहे हैं, सोच बच्चा भी रहा है। क्वांटिटी इज सेम बट क्वालिटी इज डिफरेंट, यानी काइंड में अलग है सोच, प्रकार में अलग है, क्वालिटी में अलग है, मात्रा में सेम है, अमाउंट इज सेम, क्वांटिटी इज सेम। ठीक है इतनी बात? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये पियाजे ने कहा है। ठीक, प्रकार अलग है सोच का, अमाउंट सेम है, क्वालिटी डिफरेंट है, काइंड डिफरेंट है, अमाउंट और क्वांटिटी सेम है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। असर्शन या अभिकथन है, क्या कहता है? इन एशियन कल्चर्स विच स्ट्रेस, जाके ले आओ। देखिएगा, विच असर्शन है स्टेटमेंट, इन एशियन कल्चर्स विच स्ट्रेस सोशल हार्मनी एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर आर डिस्करेज्ड एंड शेम इज एनकरेज्ड। रीजन क्या है इसका? इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग। यानी एशियाई संस्कृतियों में, जापान हो गया, हम हैं, ठीक, भारत हो गया, तो एशियाई संस्कृतियों में जितने भी एशियन कंट्रीज हैं जो सामाजिक सद्भावना पे जोर देते हैं, यानी कलेक्टिविस्ट कल्चर है, सोशल हार्मनी, सब मिलके रहें, जुड़ के रहें, है ना। तो यहां क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है, अरे बड़े हैं आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, है ना, या गुस्सा नहीं करना है, इस बात पे ध्यान दिया जाता है। और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है कि शर्म मतलब शेम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, ठीक, कि शेम को बढ़ावा दिया जाएगा, हाँ ठीक है यार चुप हो जाओ, है ना, या ये कर लो, बड़े आ गए तो उठ के ये कर लो, ठीक है, ये चीज कॉमन है एशियन कंट्रीज में, ठीक है, ये बात एकदम ट्रू है। रीजन क्या है? इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग। यानी इमोशन सब्जेक्टिव है, मेरी भावनाएं अलग होंगी, आपकी अलग होंगी, और लर्निंग में इसका कोई रोल नहीं है। भाई सब्जेक्टिव होते हुए लर्निंग में इमोशंस का अहम रोल है, या मैं कहूं महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है बात। तो अगर हम देखें यहाँ पे, क्योंकि कॉग्निशन और लर्निंग क्या है? कॉग्निशन, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे लर्निंग में, तो कॉग्निशन और इमोशन जुड़े हुए हैं, आपकी थिंकिंग, रीजनिंग। आप अगर डरे हुए हैं तो पेपर में जितना अच्छा कर सकते हैं शायद उतना अच्छा ना कर पाए। तो आप एक्साइटेड हैं तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, ओवर एक्साइटेड नहीं, एक्साइटेड। तो इमोशंस लर्निंग को प्रभावित करते हैं, मोटिवेशन भी लर्निंग को प्रभावित करता है। तो ये तो गलत हो गया कि कोई रोल नहीं है इनका। ए सही है कि वो बात सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, फिर चॉकलेट खाएंगे, I mean, मैं ही खाऊंगी, आप तो देखिए कैसे खाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46, क्या कह रहे हो, हमारे पास है ऑलरेडी। अरे चॉकलेट वॉकलेट में इतना कोई शौक है नहीं मंगाने का, ये बस रखी हुई थी तो आज मैं सोचा मौका है, दस्तूर है ना। हमारी एक लर्नर है और आपने इंटरव्यू देखा होगा उनका, D2 में सेलेक्टेड है, दिशा। यहाँ